जैसे लास्ट टाइम मैं बताया था, सूर्य जो है अलग अलग भाव में बैठते हैं तो अलग अलग अपना फल देते हैं। तो वैसे ही आज आप लोग बताएंगे मुझे कि चंद्रमा जो है जब अलग अलग भाव में बैठते हैं तो क्या क्या रिजल्ट हमें मिलता है। तो सूर्य के जैसा, सूर्य क्या है हमारा आत्मा का ग्रह है, आत्मा का कारक ग्रह है। ठीक है। तो सूर्य जहाँ बैठता है हमारी आत्मा उसी में बैठ बसती है। ठीक वैसे ही चंद्रमा जो है हमारा मन का कारक ग्रह है। तो चंद्रमा जहाँ बैठते हैं हमारा मन भी वही लगता है। अगर किसी का चेक करना है कि व्यक्ति का मन कैसे शांत होगा, तो जहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है वहां की एक्टिविटी अगर करा दी जाए तो उस व्यक्ति का मन काफी शांत हो जाता है। और बहुत जल्दी, अगर कोई किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी को नींद का समस्या है, तो उसको जो है उस भाव से संबंधित काम करवाने से उसको नींद आने लगेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत ज्यादा रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा उपाय करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत कम उपाय में आप चीजों को ठीक कर सकते हैं। सिर्फ वो कर्मा देखना है कि हम कौन से कर्मा को लेके आए हुए हैं और कौन से कर्मा को करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है बिना कोई दान पुण्य किए। तो आप हमें बताइए आश्रिता जी कि फर्स्ट हाउस जी में जब मून बैठा हो किसी का तो वो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा। जी। फर्स्ट हाउस डेडिकेटेड है बॉडी और अपने फिजिक के लिए। तो अगर मून बैठा होगा तो एकदम डेलिकेट बॉडी होगी, फेस एकदम ग्लोइंग होगा अगर मून उसका अच्छा है तो। और फीचर्स उसके लगभग मम्मी अपने माँ की तरह होंगे। और उसको कफ कोल्ड का प्रॉब्लम हो सकता है, इम्यूनिटी थोड़ी सी लो हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा है तो वो पानी का अ, कारक होता है, तो उस हिसाब से उसको कोल्ड कफ का इशू हो सकता है। ठीक है, और बताइए आप फिर। उसके बाद सेकंड हाउस में जी जब जाएगा तब ओपी जी आप लिखते सेकंड रहिए। हाउस। जी। ठीक है। सेकंड हाउस में सेकंड सेकंड हाउस हमारा धन है और स्पीच, बोली जो बोलते हैं, लैंग्वेज। तो उस हिसाब से उनका काम और इमोशनल स्पीच होगा, जो पूरा एक्सप्रेशन से बात करेंगे। और मतलब कुछ भी बोलना है तो बहुत एक्सप्रेसिव, उनके आईज भी बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। तो मतलब बोलते हैं ना कि आंखों से बोलने बोलने वाले। तो उनके स्पीच बहुत एक्सप्रेशन से भरी होंगी, इमोशनल होंगे। और पैसे से उनका बहुत लगाव होगा। और अगर उनके कोई पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो उन बहुत डिप्रेशन में जा सकते हैं, क्योंकि मून डिप्रेशन का भी कारक है और इमोशंस भी है। और सेकंड हाउस हमारा धन है और स्पीच भी है। ठीक है। और चंद्रमा क्या है ना, देखेंगे आप जिसके लग्न में चंद्रमा होता है जी। तो ऐसे लोग जो है फेस का जो कलर होता है वो मिल्की वाइट देखने को मिलेगा। अच्छा। दूधिया कलर का उसका चेहरा होता है ओके। जिसके भी लग्न में चंद्रमा होगा। जी गुरु जी। मिल्की वाइट फेस, अगर लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है, लग्न बताया ना फर्स्ट हाउस प्रथम भाव में, जी जी। अगर चंद्रमा बैठे हुए हैं तो व्यक्ति का फेस जो होगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसका चेहरा काफी शाइनिंग करने वाला होगा, चमकदार चेहरा होगा, दूधिया कलर का मिल्की वाइट। ठीक है। थर्ड हाउस में अगर, गोपी जी आप बताइए, थर्ड हाउस में अगर चंद्रमा बैठ जाए तो जी। क्या रिजल्ट देगा। हर हाउस प्रेजेंट करता है छोटे भाई बहन और उनकी करेज को। तो अगर वो पर्सन का छोटे भाई बहन रहेंगे तो वो बहुत हार्ड वर्किंग टाइप के रहेंगे और साहसी कर उसको थोड़ी करेज देते रहेंगे। और वो मैंने बोला कि चंद्रमा जो है मन का कारक ग्रह है, तो तीसरा हाँ भाव तो जो है हमारा भाई बहन का है।
तो व्यक्ति ठीक का है। मन हर टाइम अपने छोटे भाई बहन का है, तीसरा घर जो है छोटे भाई बहन का है। तो हर वक्त उसका हर समय अपने छोटे भाई बहन पे ही उसका मन लगा रहेगा। ठीक। ठीक है। तीसरा भाव जो है हमारा करेज का है, साहस का है, हिम्मत का है। ठीक है। तो उसका मन करेगा कि मैं साहस करूं, और साहस डेयरिंग, उसके अंदर डेयरिंग क्वालिटी आएगी। उसका मन करेगा कि अपनी शक्ति को, अपने साहस को दिखा करके अपने काम को कर लेना। तीसरा घर क्या ठीक। है हमारा, जो है बाहर का है, ट्रेवल का है, छोटी यात्रा का है। अगर तीसरे भाव में, अगर इस जगह पे तीसरे भाव में अगर चंद्रमा बैठ गया है, तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपका मन हमेशा ट्रेवल करने का करेगा। अगर कोई व्यक्ति के चंद्रमा तीसरे भाव में बैठ गए यहाँ पे, तो ऐसा व्यक्ति का मन हर टाइम करेगा कि कहीं घूम के आता हूँ, जाता हूँ, कहीं घूम के आता हूँ। तो हर वक्त उसका मन घूमने का करेगा। तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव हमारा कम्युनिकेशन है। तो ये व्यक्ति को जीवन में हमेशा बोलना अच्छा लगेगा। और ये व्यक्ति जब भी फ्रस्ट्रेट होगा ना, या जब भी बहुत परेशान हो मन से, तो इसका क्या हो, तीसरे भाव में चंद्रमा बैठेगा, उसका मन करेगा कि मैं लोगों से बात करूं। कम्युनिकेशन का भाव है तीसरा भाव। तो ये व्यक्ति कम्युनिकेट बहुत करेगा लोगों से। और अब अगर दशा चंद्रमा की चल गई उस टाइम पे, तो ये व्यक्ति इधर बहुत ट्रेवल करेगा, बहुत यात्रा करेगा, या फिर बहुत ज्यादा बातें करेगा लोगों से, कम्युनिकेट करेगा लोगों से। ठीक है। ठीक अब है। बताइए गोपी जी, चतुर्थ भाव में चंद्रमा आ गया, क्या बताएंगी आप? चतुर्थ भाव माँ का और घर का है। तो आपका मन कैसे खुश होगा? घर में माँ के पास जाने से या तो खुशी मिलेगी, चतुर्थ, या तो फिर घर बिल, जाने से खुशी मिलेगी। बिल्कुल। चतुर्थ भाव हमारा माता है, हमारा प्रॉपर्टी है। जब आपकी प्रॉपर्टी बनेगी तो आपको खुशी मिलेगी। ठीक है। पंचम में अगर चंद्रमा बैठ गए, तो ऐसे में क्या होगा? तो पंचम भाव फर्स्ट बेबी और क्रिएटिविटी का है। तो पर्सन बहुत क्रिएटिव रहेगा कि नई नई चीजें वो ढूंढ के ले आएंगे। और वो बहुत हिम्मत वाले और कॉन्फिडेंट पर्सन रहेंगे कि वो जमीन पे बैठ लाइक सबके साथ बैठ के नॉर्मल काम करना पसंद नहीं नहीं, करेंगे, मैं नहीं, आपको कुछ नहीं, ऊंचा यहाँ पे सूर्य की आप चीजों को एडिट कर रही हैं। और यहाँ पे कोई देखना ये क्या है, पंचम भाव पहले एक पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट करिए आप। पंचम भाव पहले देखिए पढ़ाई है। तो हम बोलेंगे कि पढ़ाई। व्यक्ति का जो है ना, पढ़ाई में बहुत मन लगेगा। दूसरा है संतान है। तो व्यक्ति का मन हर वक्त अपने संतान के ऊपर लगा रहेगा, 24 घंटा वो अपने संतान के बारे में सोचेगा। व्यक्ति का मन जो है, ये क्रिएटिविटी है। तो व्यक्ति का मन कब खुश होगा? जब वो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करेगा। एकदम सिंपल सिंपल स्टेप्स में तोड़ करके प्रिडिक्शन करने हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का, आपके पास कुंडली आया, आपने कुंडली बनाया, और देखा कि उसका चंद्रमा छठे भाव में बैठा हुआ है। तो आप उसको, और उसकी दशा चल रही है, तो आप उसको प्रिडिक्शन करके क्या बोलेंगी कि आपका लाइफ में क्या चल रहा है? छठा भाव में लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा। हाँ। लेकिन उसको आप पॉजिटिव वे में एक एक करके तोड़ के बताइए पहले। छठा भाव क्या है? सेवा भाव है। तो तो आता है। जिसकी कुंडली में चतुर्थ भाव में सेवा, चतुर्थ भाव में चंद्रमा होंगे, छठे भाव में चंद्रमा होंगे यहाँ पे। छठा भाव में जब चंद्रमा रहते हैं, तो अब इस व्यक्ति का मन क्या करेगा? सेवा देने का, कि मैं लोगों लोगों का ज्यादा से ज्यादा सेवा करूं। ठीक है। छठा भाव किस चीज का है? सेवा का। जॉब का। तो इस व्यक्ति का हमेशा अपने जॉब में मन लगेगा, कुछ काम करूं, जॉब में मन लगा रहे मेरा। छठा भाव क्या है? लड़ाई झगड़ा का है। अगर ये व्यक्ति सेवा नहीं देता, क्योंकि देखिए घर का दो रूप है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। अगर व्यक्ति अपने पॉजिटिव वे में नहीं चल रहा है, अपने पॉजिटिव चीजों को एक्टिवेट नहीं कर रहा है इस हाउस का, तो हम्म। निगेटिव अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसका हम्म। पॉजिटिव से सेवा करना, अगर ये सेवा नहीं कर रहा, जॉब नहीं कर रहा, तो निगेटिव ये इसका लड़ाई है, कर्ज है, झगड़ा है, बीमारी है। तो इस व्यक्ति का लड़ाई झगड़ा कर्ज बीमारी अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। अब लड़ाई किस चीज का होगा?
तो देखेंगे कि चंद्रमा है, तो चंद्रमा किस चीज का है? खान पान का है और पानी का है। तो देखेंगे कि पानी को लेकर के लड़ाई करना शुरू कर देंगे। कहीं खान पान में लड़ाई हो गया, खाने पीने में लड़ाई झगड़ा हो गया उनका, खाने पीने टाइम पे कहीं पार्टी हम्म। चल रहा था और पार्टी में मार कर लिए इन्होंने। बारात में कई बार थालियां फेंका जाती हैं, तो यही चंद्रमा यहाँ बैठे वाले लोग थालियां फेंकना शुरू कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इस व्यक्ति के मन में अगर सेवा भाव नहीं आ रहा है, तो ये व्यक्ति बहुत ही लड़ाई झगड़ा ढूंढेगा, हर टाइम लड़ना ढूंढेगा। अगर ये व्यक्ति, ये फाइनेंस का हाउस है, तो इस व्यक्ति का मन करेगा कि मैं फाइनेंस पे बहुत फोकस करूं। ये जो है लड़ाई झगड़ा का है, तो इस व्यक्ति का मन करेगा मैं कोर्ट केस में जाकर के वकील बन करके और केस लड़ूं। ठीक है। तो मैक्सिमम जिन लोगों का चंद्रमा यहाँ पे है, वो लोग वकील बनते हैं, क्योंकि उनका मन करता है कि मैं लड़ाई झगड़ा करूं। ये लोग लड़ाई झगड़ा करके ही शांत होते हैं अपने आप को। तो क्या करेंगे, बाहर जाकर के कोर्ट में अपना केस लड़ते हैं, और लड़ने के बाद इनको शांति मिलती है। ठीक है। जैसे अभी हमारे क्लास में कोई एक है, उनके हस्बैंड का चंद्रमा जो है छठे भाव में बैठे हुए हैं, और उनको जो है वो अच्छे वकील है। उनको फाइटिंग, अपने चीजों को लड़के जीतना उनको अच्छा लगता है, मन को खुशी मिलती है जब वो फाइट करते हैं, केस मुकदमा वाला लड़ते हैं अपने क्लाइंट के लिए। तो ठीक है। अब जो है लोग सीए बनते हैं, चंद्रमा जिनका यहाँ पे होगा, तो चंद्रमा खुद में कैश का कारक ग्रह है, और कैश को जो है सप्रेस करके बचा करके दिखाना और प्रोजेक्ट करना सीए का होता है। तो जिनका चंद्रमा यहाँ पे होगा, वो व्यक्ति अच्छा सीए बनेगा। अब हम बात करते हैं, अश्रिता जी, अगर किसी का सप्तम भाव में चंद्रमा आके बैठ गए, तो आप क्या बताएंगे उसके बारे में? सप्तम भाव हमारे पार्टनर का होता है और बिजनेस का भी होता है। तो पार्टनर बहुत ही नर्चरिंग टाइप का होगा, मतलब बहुत बहुत सेवा सही। सेवा करने बिल्कुल। वाला, सेवा करने वाले। और बहुत इमोशनल भी होते हैं, इमोशनल बॉन्डिंग बहुत होती है पार्टनर के साथ। जिस व्यक्ति के सप्तम भाव में चंद्रमा होंगे, उनको पार्टनर जो है मदर टाइप मिलेगा। अगर लेडी हैं, जी जी। तो उनका जो पति होगा वो मदर टाइप का होगा। वो अपनी माँ की तरह, जैसे माँ अपने बच्चों की ख्याल रखती हैं, वैसे उनके पति अपनी पत्नी का ख्याल रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये पार्टनर्स का भी है, दोस्तों का है। चंद्रमा हाँ क्या है, अपना मन पार्टनर्स दोस्तों में लगेगा। लेकिन चंद्रमा की एक बैड क्वालिटी क्या है कि वो बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे जिसका भी सप्तम हाउस में रहेगा, इनके पार्टनर चेंज होते रहेंगे लाइफ में। इवन कई बार देखने को मिला है कि इनके पति भी काफी लोग जो जिनके चेंज होते रहते हैं ना, जैसे कि कई बार शादी करते हैं लोग, वो चंद्रमा यहाँ करा देते हैं, चेंज करा देते हैं पति। कई सारे फ्रेंड्स बनवा देते हैं इनके लाइफ में। कई बार ये व्यापार खोलते हैं, तो एक व्यापार नहीं, मल्टीपल व्यापार एक के बाद एक छोड़ते जाते हैं, चेंज करते जाते हैं व्यापार को अपने। तो यहाँ चंद्रमा जब भी होंगे, तो पार्टनर्स चेंज करा देते हैं, फ्रेंड्स को चेंज करा देते हैं। ठीक है। अगर चंद्रमा जो है किसी का अष्टम भाव में जी। आ गया, वृश्चिक राशि में, तो व्यक्ति का मन कैसा हो गया? चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में जाके नीच के होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति का जो है मन कैसा हो गया? बहुत ही खिन्न भरा होगा, परेशानी भरा हो गया मन। भाई नीच का बैठ गया है मन मेरा। तो अष्टम भाव क्या है? एस्ट्रोलॉजी का है, ज्योतिष का है। तो जिसका चंद्रमा यहाँ बैठेगा, वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा ज्योतिषी बनता है, क्योंकि अष्टम भाव जो है हमारा, जो है गुप्त विद्या का है, और चंद्रमा हमारा मन का कारक ग्रह है। तो हमारा मन कहाँ लगेगा? जब ज्योतिष का काम करेंगे तो ही मन लगेगा, जिसका भी चंद्रमा अष्टम में बैठेगा। जितने भी अष्टम वाले लोग हैं, जिसके चंद्रमा अष्टम में बैठे हैं, वो लोग आपको बहुत ही परेशान दिखेंगे। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ लीजिए, या फिर गुप्त विद्या कोई तंत्र विद्या सीख लीजिए, या फिर पीड़ा वाला जैसे ऑपरेशन सर्जरी वगैरह से रिलेटेड टेक्निकल कोई काम सीख लीजिए। इससे भी आपको काफी राहत मिलेगा। अगर चंद्रमा जो है नवम भाव में बैठ गए किसी के, नवम भाव हमारा पिता का है,
जिस व्यक्ति के चंद्रमा नवम भाव में होते हैं, वो व्यक्ति या स्त्री हो या पुरुष हो, अपने पिता से बहुत ही लगा होता है उनका। अपने पिता को बहुत ही ज्यादा मानते हैं लोग। जैसे सुमन जी का चंद्रमा जो है नवम भाव में बैठा हुआ है, तो इनको अपने पिता से बहुत लगाव रहेगा। इनका मन कब लगेगा? जब पिता सामने दिखेंगे। इनके मन को पावर मिलता है, शक्ति मिलती है। वही घर धर्म का भी है। ये मेंटल डिस्टर्ब हो जाएंगी बहुत ज्यादा। इनको मेंटल शांति कब मिलेगा? जब वो धर्म से जुड़ा हुआ कोई काम कर लेंगी। धर्म से जुड़ा मतलब, जब ये पूजा पाठ करके निवृत्त हो जाएंगी। मंदिर क्या है? मंदिर यही जो नाइन्थ हाउस मंदिर है। जब ये पूजा पाठ करके निवृत्त हो जाएंगी, तो इनका मन अपने आप शांत हो जाएगा। अगर ये मंदिर नहीं जाएंगे डेली डेली, क्योंकि चंद्रमा मूवेबल है, मूवमेंट करना है। मंदिर कैसे जाना है? डेली डेली जाना है। और चंद्रमा का जो आकार डेली ऊपर नीचे होता रहता है, एक शेप में चंद्रमा नहीं रहता है। तो ये पूजा करने डेली जाएंगे, क्योंकि इनका मन का जो स्थिति है डेली अप एंड डाउन हो रहा है। और अगर ये मंदिर नहीं जाते हैं, जाती हैं ये, तो इनका मन बहुत ही विचलित हो जाएगा। और जैसे ही मंदिर जाएंगी, इनका मन शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा इनका धर्म के स्थान पे, मंदिर के भाव में, अपने पिता के संस्कारों के भाव में बैठा हुआ है। इनका मन कब लगेगा? जब अपने पिता के दिखाए हुए संस्कारों को फॉलो करेंगी। ठीक है। इनका भाग्य साथ कब देगा? जब ये डेली मंदिर यात्रा करेंगी। फिर इनके लाइफ में मिस फॉर्चून, कोई बड़ी समस्या विपत्ति आएगी, तो यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा इनको बचा लेगा। गुरु के प्रति रिस्पेक्ट इनके मन में बहुत रहेगा। ये बहुत परेशान है। किसी ऐसे गुरु से मिलेंगी जो इनके मेंटल पीस देगा इनको। जो किसी भी गुरु से मिलेंगी, गुरु से मिलते ही इनको मानसिक शांति मिल जाएगा। मुझे बहुत शांति मिला आज इनसे मिल करके। भले इनके लाइफ में कुछ ऊपर नीचे हो या ना हो, बट इनको मानसिक शांति जरूर मिलेगा। चंद्रमा, क्योंकि उनका नौ भाव में बैठा हुआ है सुमन जी का। ठीक है। अब देखिए, चंद्रमा जिसका दसम भाव में बैठा हो। दसम भाव किस चीज का है? गोपी जी आप बताइए। प्रोफेशन, एग्जैक्टली। फेम, तो हस्बैंड। चंद्रमा आपका इस व्यक्ति का मन कैसे लगेगा? मन लगाना है, क्या करेगा? वो अगर कर्म सेवा करेंगे, किसी की अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा बेनिफिट रहेगा उनको। इसको अपने वर्क प्लेस पे जाके मन लगेगा। चतुर्थ भाव में जब था चंद्रमा, तो इसको अपने घर के अंदर मन लग रहा था। के अंदर। दसम भाव में आ गए, तब इनको ऑफिस में जाके मन लगेगा। ये अपने घर के अंदर रहना ही नहीं चाहेंगे लोग। कब भाग जाऊं ऑफिस, कब भाग जाऊं ऑफिस, मुझे काम करना है, काम करना है, काम करना है, काम करना है। और जब ये अपना जॉब, अपना खुद का काम स्टार्ट कर देंगे, आप कहीं जाके जॉब करने लगेंगे, तो इनको मानसिक शांति मिलना शुरू हो जाएगा। चंद्रमा जो है यहाँ पे ना, एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। चंद्रमा कहीं भी हो, उनकी आदत क्या है? बदलते रहना। तो जैसे हमारा मूड स्विंग्स होता रहना, हर 2 दिन में बदलते रहता है। जैसे उनका शेप बदलता है, तो हमारा मन भी उस हिसाब से ऊपर अप्स एंड डाउन होते रहता है। कभी बहुत खुश रहते हैं, कभी बहुत दुखी होते हैं। वैसे चंद्रमा जब यहाँ बैठते हैं, तो व्यक्ति के कैरियर को चेंज करते रहते हैं। हाँ। तो मैंने एक चीज बताया था, चंद्रमा किस चीज के कारक ग्रह है? लिक्विड के कारक ग्रह है। मेरी क्लाइंट आई, उन्होंने बोला कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे ब्लेम लग रहा है, क्योंकि ब्लेम के कारक ग्रह चंद्रमा है। कहाँ ब्लेम लग रहा है? कुछ भी काम कर रही हूँ तो मुझे ब्लेम लग रहा है। तो मैंने क्या बोला कि चंद्रमा आपका कर्म स्थान में बैठा हुआ है, आप कोई काम करें ब्लेम लग रहा है। आप चंद्रमा से जुड़ा हुआ काम स्टार्ट कर दीजिए, आप पे ब्लेम लगना कम हो जाएगा। उन्होंने जाके के कंपनी ज्वाइन कर लिया। उनको बिल्कुल नहीं पता था। मैं बताया कि क्या वो कंपनी साइकोलॉजी से रिलेटेड है? तो नहीं, वो कुछ मेडिसिन बनाती है। तो चंद्रमा भी मेडिसिन का ही कारक ग्रह है। वो मेडिसिन से रिलेटेड काम कर रही थी। संजोग से मैं उधर से गुजर रहा था, तो उन्होंने बोला कि यही कंपनी है मेरी। उस कंपनी पे सबसे पहला वर्ड लिखा था कि साइको से स्पेशलिस्ट, साइको से रिलेटेड जो है ना दवा बनता है यहाँ पे। उस दिन उनको पता चला कि ये यहाँ पे साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ चल रहा है। तो चंद्रमा जो है मन का कारक ग्रह है। अगर आप चंद्रमा को यूज नहीं करेंगे, तो चंद्रमा आपको यूज करेगा, तो आपको नींद की समस्या दे देगा। मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा दे देगा। आप हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे मेंटल।
परेशान रहेंगे। अगर जिसके नवम भाव में चंद्रमा बैठा है, इसको कोई गाइड करे, क्योंकि गाइडेंस कौन सा है, सोल्यूशन का भाव पंचम भाव है, लेकिन नवम भाव गाइडेंस का है। इनको कोई गाइड करने वाला एक व्यक्ति चाहिए, तब जाके इनको मानसिक शांति मिलेगी, वरना ये डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो जिसके नवम भाव में चंद्रमा है, उसको उसके लाइफ में, और नवम भाव क्या है, साक्षात भगवान का जगह है, मंदिर है ना। जब यहाँ बार बार जाएंगी तो भगवान स्वयं किसी को भेजेंगे, किसी को कि रास्ता दिखाओ इनको, एज ए इनका गुरु बन के, एज ए इनका मेंटोर बन के, एज ए इनका गाइड गाइड बन करके। वो कब होगा, क्या सूर्य की दशा में होगा, या फिर शुक्र की दशा में होगा, किस दशा में होगा बताइए श्रीता जी। मून की दशा में ही हूँ। जब चंद्रमा की दशा चलेगी, तब इनको मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा आएगा। होगा। और उसी टाइम पे क्या होगा, छठा नौवा घर एक्टिवेट होगा, और इनको एक्टिवेट। गाइड करने के लिए इनके जीवन में एक व्यक्ति आएगा जो इनको गाइड करेगा, जी। एज ए गुरु के रूप में, या फिर एज ए गाइड के रूप में, एज ए परामर्शदाता के रूप में। और धार्मिक यात्रा में उनको सुकून मिलेगा, धार्मिक क्योंकि यात्रा करेंगे तो यात्रा सुकून मिलेगा। या और ये अगर चंद्रमा की हाँ, दशा चल रही है, तो डेली धार्मिक यात्रा करेंगी, मतलब डेली मंदिर डेली। जाएंगे। ठीक है। अब ओके। बताइए एस्ट्रोलॉजी कौन सा ग्रह है, अभी बताया थोड़ा देर पहले। एट्थ हाउस। कौन सा ग्रह, एस्ट्रोलॉजी स्कॉर्पियो। ग्रह ग्रह पूछा मैंने, कौन सा ग्रह है। चंद्रमा। अच्छा। चंद्रमा से भी लोग एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। अब जिस व्यक्ति का चंद्रमा का दशा चल रहा है वो मेंटल डिस्टर्ब है, उस व्यक्ति को कहाँ काम करने के लिए बोलेंगी, कि आप एस्ट्रोलॉजी से जोड़ के काम कर लीजिए, आपका मानसिक पीड़ा कम हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, लोगों का मन को पढ़ना, या फिर आप हाँ, किसी माइंड रीडिंग। साइकोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, तो आपका चंद्रमा का हम्म। दशा अच्छा जाएगा। जी। और ये फिफ्थ हाउस में अगर रहेगा तो भी फिफ्थ हाउस में एजुकेशन। अगर रहेगा, तो आपका जब चंद्रमा की दशा चलेगी, तो आप पहले तो मदर बनेंगी उस टाइम पे, आपको संतान देगा। ठीक है। पहला चीज, उससे आप जो मेंटल डिस्टर्बेंस हो रहा था ना, तो जब उसकी दशा चलती रहेगी, तो आप जब जब आपका संतान आपके आसपास मूव करेगा, आपकी मानसिक शांति आपको मिल जाएगा। अपने संतान को देख के खुश रहेंगी आप। अच्छा। और दूसरी चीज, एजुकेशन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। हाँ। साइकोलॉजी पढ़ने का मन करेगा तो मैं साइकोलॉजी पढ़ हाँ। लेती हूँ। एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का मन करेगा, ठीक है, होम्योपैथिक पढ़ने का मन करेगा, हम्म। बायोलॉजी पढ़ने का भी मन करेगा। ठीक है। साइकोलॉजी ऑफ मनी करके एक बुक आती है, जिसके मून इसके फिफ्थ हाउस में होंगे, वो लोग साइकोलॉजी ऑफ मून का बुक पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, टेंथ हाउस में चंद्रमा देख लिया आपने। चलिए, टेंथ हाउस में चंद्रमा ब्लेम बहुत लगवाते हैं, जब तक आप चंद्रमा से संबंधित कोई कार्य नहीं कर लेते हैं। अब जो है, 11th हाउस में आइए देखिए, 11वें भाव में। 11वां भाव क्या है आपका, सोशल सर्कल है आपका, हित मित्र यार रिलेशनशिप, यार जितने भी रिश्तेदार हैं। तो जिसके भी चंद्रमा 11th हाउस में है, उनको सारे रिश्तेदार जो मिलेंगे, बोलेंगे मेरे सारे रिश्तेदार पागल हैं। उनको लगेगा कि मेरे सारे रिश्तेदार पागल हैं, सब डिस्टर्ब हैं। लोग बोलते हैं ना कहावत में से, हंसी मजाक में, कि मेरे पूरे रिश्तेदार ढंग के मिला नहीं मुझे। और इनका क्या होगा, चंद्रमा मूवेबल है, तो इनका रिश्ता हमेशा एक जगह टिकेगा नहीं किसी के साथ, हमेशा चेंज होता रहेगा। कभी ये किसी रिश्तेदार से इनका मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाएगा, कभी किसी रिश्तेदार से मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाएगा, एक जगह टिकेगा नहीं इनका मन। कभी एक रिश्तेदार के यहाँ डेली जाएंगी, कुछ टाइम बाद अरे उनका मन भर गया, अब दूसरे के यहाँ चलती हूँ, क्योंकि वहाँ मूवेबल ग्रह है, चंद्रमा चेंज करवाते रहेगा, तो रिश्तेदार रिश्ते भी चेंज करते रहेंगे लोग। लाभ का भाव है, तो इनके जीवन में कभी बहुत तेज लाभ मिलेगा, और कभी बिल्कुल लाभ मिला बंद हो जाएगा। तो अनस्टेबल इनका लाइफ रहता है उस टाइम पे। हम बात करते हैं चंद्रमा जो है जिसका 12th हाउस में हो। 12th और हाउस खुद में खो जाने का है, और चंद्रमा लॉस के कारक ग्रह है। बोलते हैं ना कि ये व्यक्ति खोया हुआ रहता है हमेशा। कुछ लोग बात तो सुनते हैं, बट सुनते ही नहीं है। वो चंद्रमा जिसका 12th हाउस में होगा, उस व्यक्ति का मन पूरा खोया हुआ रहेगा। क्लास में तो रहेंगे,
बट प्रेजेंट कहीं और रहेंगे, अपने गुरु अंदर की जी, तरफ प्रेजेंट। आई हैव कंफ्यूजन। मुझे बोलिए। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा चंद्रमा कहाँ है? आप अपनी कुंडली बनाइए, ठीक वो है। बनाई, उसमें उस पे वहां पे मून लिखा होगा वहां पे रहेगा ना? यस, वो मून ही तो चंद्रमा है, इंग्लिश में मून है, हिंदी में चंद्रमा है। आप बताइए मून कहाँ है आपका? शायद से सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में है। वहां पे क्या लिखा हुआ है? जो लिखा है ना सेकंड हाउस में। हम्म। मून क्या है, थोड़ा देर पहले क्या बताया मैं, क्या क्या है, किस किस में काम करवाता है मून, किस चीज फील्ड में, बताइए आप मुझे। फिर आप अभी जो लास्ट में हम जो हाउस में बोला ना कि क्लास में प्रेजेंट रहते हैं, मन कहीं और रहते हैं। मैं मुझे लग रहा है कि मेरा मून वहां पे है। तो आपका मून कहाँ पे है, बताइए, सेकंड हाउस में है। देखिए आप, अगर आपका मून सेकंड हाउस में है तो मून हम्म। क्या है, फूड है, खाना है, और सेकंड हाउस आपका पैसा है, ठीक है। तो आपका पैसा किस चीज से आएगा, फूड से। सेकंड, और चंद्रमा मेडिसिन है, बोला बोला, मेडिसिन है, लिक्विड मेडिसिन है। जो लैब में काम करते हैं लोग, लैब लैब टेक्नीशियन वगैरह, वो चंद्रमा वाले होते हैं। तो आपका लैब से रिलेटेड कोई काम है, चंद्रमा है, सेकंड हाउस में है, तो आपका पैसा कहाँ से आएगा? सेकंड हाउस में बैठा हुआ है जो ग्रह, वो आपको पैसा देगा। तो चंद्रमा बैठा है, लैब से आपको पैसा देगा, केमिकल से रिलेटेड पैसा देगा, मेडिसिन से रिलेटेड पैसा देगा, काम करने पे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब किसी का ट्वेल्थ हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे कि इनका मन चीजों को खोने में लगता है, कुछ खो जाए तो मन शांत हो जाता है। और ट्वेल्थ हाउस जो है ना, 12वां घर, हमारा बेडरूम भी है, हमारा बेड है। तो ऐसे लोग अक्सर आपको बेड पे सोने के बहुत शौकीन मिलेंगे, उनको नींद बहुत अच्छी आएगी बेड पे जाते ही। लेकिन बेड पे कभी भी अपने बेड को एक डायरेक्शन में रखना नहीं पसंद करेंगे, या तो उसका डेली बेडशीट चेंज करते रहेंगे, या फिर उसका बेड का डायरेक्शन चेंज करते रहेंगे। मुझे ये बेड का डायरेक्शन अच्छा नहीं लग रहा है, उठाओ इसको दूसरी जगह रखो। कई बोलेंगे बेड का गद्दा अच्छा नहीं लग रहा है, बेड का गद्दा चेंज कर दो। कई बोलेंगे बेड का बेडशीट अच्छा नहीं लग रहा है, बेडशीट चेंज कर दो। उनको उस बेड को चेंज करने में मजा आएगा हर टाइम, वो बेड के पीछे पड़ जाएंगे अगर बेडरूम में, वो चीज है। अगर प्रथम लग्न में आ गया चंद्रमा, तो लग्न जो है हमारा शरीर है, हम बहुत इमोशनल हो जाएंगे, और हमारा मन करेगा कि हम जो है क्या बोलते हैं, घूमें, क्योंकि चंद्रमा मूवेबल है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत घूमने वाले मिलेंगे आपको। हमारे पीएम साहब के लग्न में चंद्रमा बैठे हुए हैं, हमेशा घूमते रहते हो, ठीक है। अगर, अच्छा एक और चीज है, अगर आपका लग्न में चंद्रमा है तो आपका चेहरा मिल्की वाइट होगा। किसी के चेहरा देखिएगा आप, कि जिसके चेहरे की स्किन ना इस दूध की तरह चमकता हो, चंद्रमा की तरह चमक रहा हो, आप इमीडिएटली बोल दीजिएगा उस व्यक्ति के लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। अगर चेहरे पे लालिमा भरा हुआ है, लाल थोड़ा दिख रहा है, हल्का सा रेडनेस भी है, व्हाइट तो गोरा तो ठीक है, बट रेडनेस हल्का सा है, तो आप इमीडिएटली बोल दीजिएगा कि वहां पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, या फिर मंगल देख रहा है, मंगल बैठे हुआ है। हल्का चेहरा एलोइस है, पीलापन चेहरा है, तो या तो वो धनु लग्न के, मीन लग्न के, या फिर गुरु लग्न में बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। अगर शनि बैठे हुए हैं तो व्यक्ति साला सांवला दिखेगा आपको। राहु बैठे हुए हैं तो उनका चेहरा थोड़ा सा हल्का नीलेपन लिए रहेगा, ठीक है। ऐसा रहेगा। अगर शुक्र बैठे हुए हैं तो उसका चेहरा कैसी भी कलर, किसी भी कलर का हो, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, लोग देख करके ही उसको बोलेंगे ये व्यक्ति कुछ अलग ही दिख रहा है।
मतलब 10 लोग खड़े हैं, और आप सरसरी निगाहों से अगर आपने निगाह डाला आपने, तो उस व्यक्ति पे जरूर रुक जाएगा एक बार। वो शुक्र वाला होगा, उसको में अट्रैक्शन इतना ज्यादा हो, चार्मिंग इतना फेस होगा उसका। तो हमने मून के बारे में पढ़ लिया, सूर्य के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे, हम बात किए थे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह के बारे में पढ़ा आप लोगों ने? गोपी जी आप पढ़ी गुरु ग्रह के बारे में? मौका मिला पढ़ने का? गुरु ग्रह क्या है? हम जीव हैं। हम क्या हैं? हम जीव हैं। इस जीव को क्या चाहिए? एक पूछते हैं ना कि भैया ये जीव है तो इस जीव को क्या चाहिए? ये जीव आत्मा आई है, ये जीव आत्मा किस काम के लिए आई है? आज हम आपको आपके बारे में बताएंगे कि आप किस काम के लिए आए हुए हैं। पैसा कमाना अलग चीज है, नौकरी करना अलग चीज है, बट हम आए किस लिए हैं, किस काम को करने के लिए आए हैं, आज हम उसको बताएंगे। तो गुरु ग्रह हमारा जीव है। गुरु अगर लग्न में बैठा है तो व्यक्ति किस लिए आया हुआ है? गुरु ज्ञान का कारक ग्रह है, गुरु खुद भी टीचर है। तो जिस व्यक्ति के कुंडली में गुरु बैठे हुए लग्न में, ऐसा व्यक्ति दूसरों को उपदेश देना, दूसरे को शिक्षित करने के लिए आया हुआ है। ठीक है? तो जिस व्यक्ति के कुंडली में गुरु बैठेगा ना, देखेंगे छोटा सा ही बच्चा होगा ना, वो भी बहुत ज्ञान की बात करेगा और बहुत समझदार होगा। और थोड़ा सा उसको आप ज्ञान दे दीजिए ना, तो बहुत जल्दी चीजों को समझ जाएगा। लेकिन यही राहु बैठ जाता, जिद्दी हो जाएगा, वो किसी की नहीं सुनेगा। अपुनी भगवान है, मैं खुद का सुनता हूँ। भगवान का पैर नहीं छूता मैं, अपना पैर छू के मान लेता हूँ मैंने भगवान का पैर छू लिया, अगर राहु बैठ गया तो। राहु वाले, सच बता रहा हूँ, राहु वाले भगवान के पास नहीं जाना चाहते हैं, जिसके लग्न में राहु होता है। वो अपना ही पैर छू के बोलते हैं कि बस भगो मैं, अपुन भगवान है, हो गया मेरा कल्याण, अपना पैर छू कर गए। तो अगर गुरु ग्रह सेकेंड हाउस में बैठ गया, द्वितीय भाव में, तो बताता है कि आप अपने फैमिली के लिए जन्म लिए हैं। ये आत्मा आई है अपने फैमिली के लिए। तो अपने फैमिली के लिए आप बहुत कुछ करेंगे, अपने फैमिली के लिए जिएंगे, और तभी आप जीवन में पैसा भी बहुत ज्यादा बना पाते हैं। इसके द्वितीय भाव में अगर ये अपने फैमिली के लिए जीना बंद कर दिया, तो इसके जीवन में पैसा आना बंद हो जाएगा। अगर गुरु ग्रह तीसरे भाव में बैठ गया, तो आप इस जीवन में अपने हाथों से लोगों का कल्याण करने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि तीसरा भाव हमारा कर है, हमारा हाथ है, हमारे हैंड्स है। ये जीव आत्मा आई है इस जीवन में अपने हाथों से लोगों को ठीक करने, लोगों का उद्धार करने। हमारी स्पीच है इस जीवन में, हम आए हैं अपने बातों को, अपने वाणी से बोल करके, कम्युनिकेट करके लोगों को ज्ञान देने। तो जितने बड़े बड़े बाबा लोग बैठ करके प्रचार करते हैं, जो जो अपना कथा सुनाते हैं बड़े बड़े मंच पे, उन लोगों को देखेंगे कि उनका जुपिटर, जो गुरु ग्रह है, जुपिटर ग्रह, वो तृतीय भाव में देखने को मिलेगा। कम्युनिकेट करते हैं, स्पीच देते हैं। चतुर्थ भाव में अगर गुरु बैठ गए, तो ये जीव जो है, ये जीव किस लिए आया आपके घर में? इस घर में आया हुआ है जो इस घर में पेंडिंग कर्मा रह गया था, कंप्लीट करने आया है। प्रॉपर्टी ले रहा था बेचारा, मर गया, इस बार आके लेके जाएगा। इस बार प्रॉपर्टी लेने आया है, घर को घर बनाने आया है इस बार। ठीक है? अगर ये जीव जो है पंचम में बैठ गया, तो पंचम क्या है? पूर्व पुण्य, पिछले जन्म का कुछ अच्छा कर्म किया हुआ है, तब जाके वो पंचम में अपने आप को लाके बैठाया हुआ है। ये जीव इस बार लोगों को सोल्यूशन देने आया हुआ है, बीमारियों से निकालने के लिए आया हुआ है। कोई पीड़ित है, कष्ट में, बीमारी में है, ये व्यक्ति वहां खड़ा होकर जाएगा ना, तो उसका बीमारी ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ये चाहेगा कि मैं क्यों आया हूं, मैं लोगों का बीमारी ठीक करूं। तो ये लोग डॉक्टर बनते हैं, लोगों को ठीक करते हैं, बच्चों को बहुत केयरिंग करते हैं। अगर गुरु छठे घर में आ गया, तो छठा घर क्या है? छठा घर सेवा भाव है। तो ये व्यक्ति, ये जीव आत्मा हर किसी का सेवा करेगा, चाहेगा कि मैं किसका किसका सेवा कर लूं, सेवा के लिए तत्पर रहेगा। वो बात अलग है कि यहाँ पे गुरु बैठा हुआ है, सेवा का मन कर रहा है, बट लग्न में राहु बैठ गया, तो सेवा तो करने चलेगा, बट लग्न में राहु जब जगेगा तो बोलेगा अरे इसका ज्यादा कर दिया, कहीं तेरे से आगे ना निकल जाए, फिर वही पीछे खींच देगा पैर। तो उन लोगों के साथ ऐसा होता है। गुरु ग्रह वहां पे बैठ करके
आपको, अगर चाहे वो शत्रु का घर है, छठा घर, तो अगर लड़ाई करने की बात आएगी तो गुरु वाला क्या बोलेगा? ज्ञान देगा, लड़ाई नहीं करेगा, कभी लड़ाई नहीं करेगा। जिसका छठे घर में गुरु होगा ना, वो कभी लड़ाई नहीं करेगा। और यहाँ पे है लोग, उनके उनके कुंडली के छठे घर में गुरु बैठे हुए हैं, तो लड़ाई नहीं करेंगे। वो क्या बोलेंगे कि क्यों लड़ाई करना भैया, दूर हट जाओ, क्यों लड़ाई करना, ज्ञान दे देगा दुनिया भर का। और अगर वही मंगल वाला होगा तो दोनों दोनों हाथ उठा लेगा पहले ही, कॉलर मोड़ करके रेडी हो जाएगा। ये डिफरेंस होता है। राहु वहां बैठ गया अगर छठे भाव में, तो क्या होगा? व्यक्ति चालू होगा, देखेगा कि मजबूत है कमजोर है, कमजोर है तो पीट देगा, और मजबूत है पैर पकड़ लेगा। छठे घर में राहु बैठा हुआ है तो। सप्तम भाव में अगर जीव बैठा हुआ है, इस जीवन में आप, अच्छा एक और चीज देखिएगा, सबसे ज्यादा हस्बैंड वाइफ में खराब स्थिति सप्तम में गुरु को बोला गया है। ठीक है, सप्तम भाव में जिसके गुरु होते हैं, उनके पति पत्नी के बीच में बहुत ही खराब कंडीशन होता है। अब ये कंडीशन कैसे गड़बड़ा गया पता है आपको? ये जिसके भी छठे घर में सप्तम भाव में गुरु बैठे हुए हैं ना, वो बता रहे हैं कि मैं कल्याण का ग्रह हूं, मैं तुम्हारा कल्याण करने आया हूं। लेकिन तुम्हारा कल्याण किससे होगा? तुम पत्नी की सेवा करोगे तब होगा। और देखिएगा ही उल्टा होगा। वो व्यक्ति सप्तम वाला कभी भी अपने पत्नी का सेवा करना ही नहीं चाहेगा। पत्नी की सेवा तो दूर की बात, पत्नी की बात सुनना भी नहीं चाहेगा। क्योंकि दिया तले अंधेरा, गुरु को दिया बोला गया है। गुरु एक रूम में जहां जलते हैं, पूरा कमरे को रोशनी कर देते हैं, और जहां बैठे रहते हैं वही अंधेरा हो जाता है। तो जिसके घर में जुपिटर, जिसके पत्नी भाव में जुपिटर गुरु होते हैं, ऐसा व्यक्ति के दिया तले अंधेरा हो गया है। इस व्यक्ति को पूरी दुनिया की बात समझ में आएगी, बस अपनी पत्नी की बात समझ में नहीं आएगी। बोला गया कि सप्तम भाव में गुरु खराब होते हैं। क्यों खराब होते हैं समझ में आ गया? कि इस व्यक्ति को पता नहीं चलता कि मेरी पत्नी के सेवा के लिए मैं आया हूं इस जन्म में, और अपने पत्नी का सेवा नहीं करता है, अपने पत्नी के लिए खड़ा नहीं होगा ये पूरी जिंदगी। और फिर से जब स्वर्गवास होगा, फिर से जन्म लेगा, फिर आएगा अपने पत्नी के लिए, और पत्नी की सेवा करेगा। तो जिसके भी गुरु होते हैं, लोगों ने ऐसे बोल दिया कि सप्तम में गुरु खराब है। अगर व्यक्ति को बता दिया कि भैया आपका उद्धार, आपका भाग्य तभी साथ देगा जब आप अपने पत्नी को साथ लेकर चलेंगे। लेकिन जितने सप्तम भाव में गुरु वाले हैं, वो रोड पे घूम रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, फाइट्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सक्सेस नहीं हो रहे हैं। कारण कि अपने पत्नी को वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं। इस वजह से उनका गुरु जो है, गुरु भाग्य का कारक है, उनको आगे नहीं बढ़ा रहा है। सप्तम भाव में हो गया, इसलिए बोला गया सप्तम भाव में गुरु खराब होते हैं। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में हम देखेंगे, जब अष्टम भाव में गुरु आते हैं, वो इसको बोला गया है गुप्त विद्या का। तो ये जीव क्या करने आया है? ये जीव आया ही, जन्म ही लिया है ज्योतिष के लिए, जन्म लिया है गुप्त विद्या के लिए। और यहाँ पे अगर राहु बैठ गया तो काला जादू तंत्र मंत्र के लिए होगा, लेकिन अगर गुरु बैठ गए तो अच्छा वाला विद्या, जिससे कि लोक कल्याण हो। तो अष्टम भाव में जिसके अगर राहु गुरु आके बैठ गए, तो उस व्यक्ति के अष्टम भाव में गुरु बैठते हैं, तो बोलते हैं कि जिसके, जैसे मेरे कुंडली में मेरा अष्टम भाव में गुरु बैठे हुए हैं, तो अष्टम भाव के गुरु गुरु पता क्या बोलते हैं? कि तुम काम करो, तुम भूत प्रेत चुड़ैल जिससे लड़ना लड़ जाओ, तुम्हारे ऊपर मेरी हाथ है। तो स्वयं साक्षात भगवान जो है, अष्टम भाव में जिसके गुरु बैठे हुए हैं, उस पर साक्षात भगवान का आशीर्वाद है, भगवान का हाथ है। इसीलिए अष्टम भाव के गुरु को बोला गया है कि ये जो गुरु, ये जो व्यक्ति है, इस शमशान में जाके बैठ गया तो भी इसका कोई भूत प्रेत कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और मेरा अष्टम में ही गुरु बैठे हुआ है, इसलिए नेगेटिव एनर्जी मुझे कभी टच नहीं कर सकती। जितने भी बड़े बड़े तंत्र विद्या, काला विद्या वाले लोग हैं, उन सबों को दबाने की पावर रखता है अष्टम का गुरु। क्योंकि उस पर साक्षात भगवान विष्णु ने हाथ रखा हुआ है कि ईश्वरी शक्ति है तुम्हारे साथ। और जब जब विपत्ति पड़ती है, भूत प्रेत, बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम्स आता है, वो ईश्वर आकर के हाथ से बचा लेते हैं। फील ही नहीं होने देते कि तुम्हारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आया था।
ये अष्टम के गुरु का खास बात है। वहीं राहु बैठ गया अष्टम में, तब क्या होगा? पूर्व जन्म में ये व्यक्ति काला जादू सीख के आया हुआ है, और इस जन्म में भी ये तंत्र विद्या और काला जादू की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा। कुछ नहीं होगा ना, इसका मन तो जरूर है कुछ भी, किसी पर कुछ कर दूं मैं। और किसी से गुस्सा होगा ना ये व्यक्ति जिसके राहु अष्टम में बैठा हुआ है, इसका मन करेगा कुछ काला जादू कर देती हूँ, कुछ तंत्र विद्या कर देती हूँ, कुछ अपशब्द ही बोल देगा ना, तो भी उसके साथ, उस व्यक्ति जिसके साथ, जिसके लिए बोलेगा अपशब्द, उसके लिए बुरा होना शुरू हो जाएगा। जिसका राहु बैठ गया अष्टम में, तो अष्टम शक्ति है ना, गुप्त शक्ति है, तंत्र विद्या है, वहां पे मामला गड़बड़ हो जाता है। अष्टम भाव हमारे पितृ हैं, पितरों की संपत्ति वगैरह सब कुछ है। तो अष्टम भाव में अगर गुरु बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति को पितृ के भी सपोर्ट होते हैं। ये व्यक्ति अपने पितृ के जुड़े हुए काम को करने के लिए आया हुआ है, जन्म लिया है। अष्टम भाव दुर्भाग्य है, ऐसा व्यक्ति के लाइफ में गुरु कभी दुर्भाग्य आने ही नहीं देते हैं, रोक लेते हैं। जिस व्यक्ति के अष्टम भाव में मंगल बैठे हों, उस व्यक्ति के, मंगल क्या है, चोट चपेट ऑपरेशन, बहुत ऑपरेशन करवाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के अष्टम भाव में गुरु बैठ गए हैं, गुरु सौम्य ग्रह, उस व्यक्ति को मतलब कट लगना तो बहुत दूर की बात है, छोटे मोटे भी खरोच नहीं आते जल्दी। ईश्वरी शक्ति है, स्वयं बैठे हुए भगवान हाथ रख के। इसलिए मेरे साथ बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, बट कभी भी वो मेरे बगल से गुजर गई घटना है, छुआ तक नहीं कुछ भी मुझे। हम बात करते हैं नवम भाव में जब गुरु हो तब, ये गुरु का घर है अपना, और सबसे अच्छा प्लेसमेंट माना गया है नवम भाव में गुरु। नवम भाव में जब गुरु होते हैं, जिसके भी गुरु हैं, ऐसा व्यक्ति जन्म ही लिया है धर्म से जुड़ के काम करने के लिए। ऐसा व्यक्ति धर्म गुरु बनने के लिए पैदा हुआ है। नवम भाव में गुरु बैठे हुए हैं, ज्ञान देने के लिए पैदा हुआ, ज्ञान देगा ही देगा, बहुत ही हायर नॉलेज कर देता है यहाँ पे। उच्च विद्या, विद्या में भी उच्च का विद्या। यहाँ गुरु बैठा हुआ है, आप आंख बंद के बोल दीजिएगा कि ये व्यक्ति कितना भी गरीब फैमिली में हो, मास्टर डिग्री जरूर करेगा, चाहे बुढ़ापे में जाके करे। लेकिन गुरु वहां पढ़ा देते हैं। वहां से हम बात करेंगे दृष्टियों के बारे में भी, और और सारी चीजें पढ़ाएंगे भी। अगर गुरु जो है नौ दसम में बैठ गया, तो दसम में क्या है, थोड़ा दिग्बल उनका थोड़ा पावर कम हो जाता है, बट फिर भी यहाँ बैठ करके आपको कभी भी अनएथिकल काम करने नहीं देते हैं। आप कभी भी किसी का बिगाड़ेंगे कुछ नहीं, ऐसा तब बनाएंगे। अगर 11वें घर में गुरु बैठ गए, तो आपके जो सोशल सर्कल होंगे, आपके जो हित मित्र होंगे, वो बहुत ही अच्छे और विजडम टाइप के लोग होंगे। फालतू बात करने वाले आपके मित्र और रिलेटिव नहीं होंगे। तो हमारी कुंडली देख के पता चलता है कि हमारे रिलेटिव कैसे हैं। बोलते हैं ना कि लड़की को देख पता चलता है कि उनके घर वाले कैसे हैं, इससे कुंडली देख पता चलता है कि उनके रिलेटिव कैसे हैं। वो अपने फ्रेंड सर्कल में किस लोगों से मिलना जुलना चाहते हैं, वो हमारी कुंडली से पता चलता है 11वें भाव से। 11वें भाव में अगर किसी का गुरु बैठ गया, तो इनके जितने फ्रेंड होंगे बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत रिस्पेक्टेड लोग होंगे। 12वें भाव में अगर गुरु बैठ गए, वैसे में क्या होगा 12वें घर में? 12वें घर में जब गुरु बैठ गए तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक बहुत होगा, और जीवन में फॉरेन कंट्री वगैरह जरूर घूमेगा जाके। एकांतवास प्रिय होगा, एकांतवास में चाहेगा एकांतवास रहूंगा, एकांत में रहूंगा अलग से। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रहों का प्लेसमेंट। ऐसे ही आप सब ग्रहों को बैठा के देखिएगा। अब कुछ चीजें नोट कीजिए जो बहुत जरूरी है, हम आगे चल रहे हैं। लिखिएगा, सबसे 4 कॉलम बनाना है ऊपर में। सबसे फर्स्ट कॉलम बनाइएगा स्वराशि, उसके बाद लिखिएगा मूल त्रिकोण राशि, उसके बाद लिखिएगा उच्च राशि, उसके बाद लिखिएगा नीच राशि। सूर्य लिखिएगा, एक साइड में सूर्य लिखिएगा, और सूर्य के सामने वाले में लिखिएगा स्व राशि में। सूर्य का खुद का राशि जो होता है सिंह राशि। सिंह राशि का नंबर होता है 5, तो 5 लिख दीजिए।
क्योंकि अब कुंडली जब बनेगी तो आपको राशि नहीं दिखेगा, वहां पे नंबर दिखेगा चार्ट में। तो आपको नंबर याद रखना है। 5 नंबर स्वराशि सूर्य का हो गया। उसके बाद देखिए क्या लिख रहा हूं, मूल त्रिकोण राशि, उसका मूल त्रिकोण भी 5 ही है, सूर्य का अपना एक ही है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा उच्च का, तो सूर्य जो मेष राशि में उच्च के होते हैं, तो मेष राशि लिख दीजिए या फिर 1 नंबर लिख दीजिए, एक एक में जाकर उच्च के होते हैं। उसके बाद लिखिए नीच, नीच में लिखिए तुला राशि में नीच के होते हैं, तो 7 नंबर होता है तुला का, तो 7 नंबर लिख दीजिए या तुला राशि लिख दीजिए। गोपी जी, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? कुछ नहीं आ रहा है। चलिए, इसलिए पूछा मैं। आप एक कॉलम बनाइए, ये स्क्रीन पे देख रहे हैं? इसमें इस, ये ट्वेंटी आप ना, फोर वो सब लिखा हुआ है, वो वाले छोटी छोटी वाले। देखिए, सबसे पहले आप जो ऊपर लाइनिंग है पेज का, एक जगह लिखिए पहले स्वराशि, स्वराशि, ठीक है। उसके बाद लिखिए मूल त्रिकोण राशि। एक काम करते हैं, आपको मैं चार्ट बना के भेज दूंगा, आप उसको ठीक। पढ़ लीजिएगा, भी समझ लीजिए कैसे है। ठीक है, मैं 2 चार्ट बनाऊंगा। एक चार्ट स्वराशि का रहेगा, उच्च नीच राशि का रहेगा, कि हर एक स्थान, एक इंसान का, चाहे हर ग्रह का एक अपना उच्च स्थान होता है और एक अपना नीच स्थान होता है। ठीक है, और एक अपना खुद का मकान होता है। इसीलिए बनाया गया है। दूसरा, एक और चीज बता के भेजूंगा आपको बना करके, वो होगा दृष्टियां, कि कौन सा ग्रह अपने घर में बैठता है तो किस किस घर को देखता है। मान लीजिए अपने घर में बैठी हुई है विंडो के सामने, तो आपके सामने किसका किसका मकान पड़ रहा होगा, सो एंड सो बंदा का मकान पड़ रहा है, सो एंड सो व्यक्ति का मकान पड़ रहा है। ऐसे ही जब यहाँ पे प्रथम भाव में सूर्य बैठते हैं, तो सूर्य का एक दृष्टि होता है, सूर्य का एक दृष्टि होता है, वो सप्तम दृष्टि। तो यहां से गिनिए, यहां से प्रथम लग्न से, 1 2 3 4 5 6 7, सतवा सप्तम भाव आ गया। तो सूर्य प्रथम भाव में बैठ के सप्तम को देख रहे हैं, तो जो क्वालिटी सूर्य के अंदर थी वो सप्तम में डाल देंगे। ठीक है। आप मुझसे कल एक चीज पूछी थी कि अगर 2 ग्रह एक साथ बैठ गए तो क्या रिजल्ट होगा, पूछी थी ना ओपी जी? एक ग्रह ठीक। बैठ गए तो समझ में आ रहा था, बट 2 ग्रह बैठ गए तो कैसे रिजल्ट आएगा? हम्म। अब यहाँ पे हम पड़ोसी वाला रूल फॉलो करेंगे। हम बोलते हैं जिसका जैसा संगत वैसा रंगत। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का बुध और मंगल बैठ गए एक साथ। ठीक है, बुध ग्रह क्या है? बुध ग्रह हमारा व्यापार है, हमारे दोस्त हैं, हित मित्र हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं। अब बताइए, आपका बुध के साथ मंगल बैठ गया, आपके दोस्त कैसे होंगे आप बताइए? मंगल क्या है, पहले पढ़िए मंगल के बारे में। एनर्जेटिक, पावरफुल, एग्रेसिव, फाइटर, सेना, है ना, ठीक। पुलिस वाले। अब किसी व्यक्ति के मंगल बुध बैठे हुए तो आप क्या बोलेंगे? बुध को देखें, किसी का देखना है कि मित्र कैसे मिलेंगे। अब सबसे पहले मित्र के लिए आप बुध को ढूंढेंगे, बुध जहाँ बैठा है उसके साथ कौन बैठा है। अब देखिएगा कि बुध जहाँ बैठा हुआ है उसके हाँ। साथ मंगल बैठा हुआ है, तब बोलिएगा आपके जो मित्र हैं बहुत ही अग्रेसिव नेचर के हैं, आपके मित्र लड़ाकू हैं, फाइटर हैं। अगर कास्ट पूछ दिया गया तो, कि कौन से कास्ट के मित्र आपके साथ सबसे ज्यादा रहेंगे आपके लाइफ में, तो मंगल जो है, भूमियार कास्ट के लोग आपके लाइफ में सबसे ज्यादा मित्र रहेंगे। ये मेरा पर्सनल रिसर्च है, कास्ट वाला, मैं खुद को रिसर्च करके ढूंढा हूं। तो भूमियार कास्ट के लोग आपके आसपास मित्र आपके ज्यादा रहेंगे। किसी के बुध के साथ, बुध मित्र है हमारा, किसी का मित्र देखना है कैसे मित्र के साथ रह रहा है, और उसके साथ अगर सूर्य बैठ गया, तो आप क्या बोलेंगी कि इनका जो मित्र होगा, सूर्य का क्वालिटी क्या है, मान सम्मान रिस्पेक्ट वाला, हम्म। और बुध क्या है, आपका दोस्त है। सूर्य बुध बैठ गए, इनके जो दोस्त होंगे वो काफी रिस्पेक्टेड, मान सम्मान वाले होंगे, राजा की तरह रहने वाले होंगे।
फेमस फ्रेंड्स होंगे। सरकार जो गवर्नमेंट सर्विस कर रहे होंगे उनका इनका फ्रेंड होंगे वो लोग। अगर बुध के साथ केतु बैठ गया, केतु का काम है कट करना, और बुध के साथ हम्म, बैठ गया, तो आपकी दोस्ती चलेगी? नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। तो जिनके बुध केतु होते हैं उनके मित्र बहुत नहीं होते हैं, तो चलने नहीं देते हैं। राहु का काम क्या है? किसी भी साथ बैठना, उसको बड़ा दिखा देना। 2 रुपए मिला था उसको 10 रुपए दिखाना, अरे मेरे पास तो 10 रुपए है। तो अगर आपके साथ बुध के साथ राहु बैठ गए तो आप क्या होगा, आपके दोस्त कैसे होंगे? ह्यूज बड़ी होंगे, बड़ी बहुत सारे होंगे। बहुत ज्यादा होंगे। किस नेचर के होंगे? राहु क्या है? बहरूपिया। सेल्फिश, बहरूपिया। आपके मित्र जो है बहुत बहरूपिया टाइप के होंगे, जो आपके साथ रहेंगे तो बहुत बड़ाई करेंगे आपकी, बहुत आपके साथ हो, आपके साथ हूँ, और जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी भाग जाएंगे, एक भी नहीं दिखेंगे आपके साथ। लेकिन बुध केतु वाले में ये नहीं होता है। बुध केतु वाले में हर कोई आपका दोस्त नहीं होगा, लेकिन जो व्यक्ति सरल होगा, सिंपल होगा, वो आपका मित्र होगा। और साल में एक बार ही बात होगा, लेकिन घंटों बात होगा उस दिन। और अच्छी बात क्या है कि वो बहुत कम होते हैं दोस्त, लेकिन अगर आपने बोल दिया ना मित्र चलना है यहाँ पे, वो आपसे पूछेंगे भी नहीं कि कहाँ जाना है, मेरा फायदा है कि नुकसान है, यहाँ तक भी नहीं पूछेंगे। बस आपने बोला चलना है, वो चल देंगे। वहां पहुंचने के बाद पूछेंगे हम आए क्यों हैं। ये बुध केतु के मित्र होते हैं। समझिए आप लोग। तो जब दो ग्रह हो तो हम ऐसे देखते हैं, किस भाव में बैठे हुए हैं, उस भाव को हम अगली बार पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर आपके, गोपी जी, आपका बुध के साथ चंद्रमा बैठ गया है, आपके मित्र कैसे होंगे बताइए? मेरा बताइए। चंद्रमा क्या है? चंचल है, चेंजेबल है। हाँ। आपके एक फ्रेंड कभी टिकेंगे नहीं। कभी आपका फ्रेंड इस फ्रेंड के साथ मन लगेगा, कभी आपका मन उस फ्रेंड के साथ लगेगा। आपके फ्रेंड हमेशा चेंज होते रहेंगे। अच्छा, आपका एजुकेशन का कारक ग्रह बुध है। चंद्रमा आपके बुध के साथ बैठ गए, आपका एजुकेशन कैसा होगा? आप एक हायर। सब्जेक्ट पे नहीं, आप एक सब्जेक्ट पे ज्यादा देर तक पढ़ेंगी नहीं। चेंजेबल है चंद्रमा, थोड़ा देर तक उस सब्जेक्ट पढ़ेंगी, मन वो बोर हो जाएगा, दूसरा कुछ पढ़ती हूँ, फिर इसको पढ़ेंगी, फिर चेंज कर देंगे। ज्यादा देर तक एक सब्जेक्ट पे पढ़ाई नहीं करेंगी। एक स्कूल में ज्यादा देर तक नहीं पढ़ेंगी, आपका मन ही नहीं करेगा। एक स्कूल में ज्यादा बोर हो जाती हूँ मैं डेली डेली एक ही स्कूल में जाकर के, मुझे स्कूल चेंज करते रहो। जिसके कुंडली में चंद्रमा बुध की होती है, हम क्या सजेशन देते हैं कि 1 लाख का हवन करा लो, या 1 लाख का जाप करा लो। कुछ काम नहीं करने वाला। सिंपल सा है, इस बच्चा या बच्ची को स्कूल चेंज करते रहो बीच बीच में। जितना स्कूल चेंज होगा, इसकी पढ़ाई में निखार आएगा। चंद्रमा माता है, बुध पढ़ाई है, बुद्धि है। इसकी बुद्धि किसके साथ काम करेगा? माता के साथ। माता एग्जाम वाले दिन पढ़ा देंगी, बच्चे का रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। बुध ट्रेवल है, यात्रा है। सॉरी, चंद्रमा ट्रेवल है, यात्रा है, और बुध के साथ बैठ गया। तो ये वैसे बच्चे ना देखें, बहुत लोग ट्रेन में चलते चलते पढ़ते हैं। जब वो ट्रेवल करते हैं तब उनकी एक्टिविटी दिमाग में आता है कि पढ़ना भी है। तो क्या बोलते हैं कि इनको लॉन्ग जर्नी कराओ तब पढ़ेंगे। मन चंद्रमा साइकोलॉजी है, लैब है। तो आपको समझ में आएगा आप लैब की पढ़ाई क्यों की है, क्योंकि आप कुंडली में चंद्रमा और बुध की कहने की होती है, तभी आपको लैब की पढ़ाई कराई कराई है, वरना आप दूसरा कुछ पढ़ नहीं पाती। आपको फूड की बात की जाए तो खुश हो जाती, खुश हो जाएंगे। फूड वाली बात हो रही है, चंद्रमा बुध की होती है। बुद्धि कब खुश होगा? अभी तो हम लोग मन की बात किए थे, अभी बुद्ध का बात करेंगे कि बुद्धि कहाँ लगता है हमारा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और थोड़ा पढ़ के भी आइए तो सही रहेगा, कि जब थोड़ा पढ़ेंगी तो चीजें यहाँ पे समझ में भी आएगा। जय श्री राम सभी को।